हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी एचपी टेट नवंबर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जिसमें मैंने बायोलॉजी सेक्शंस के अराउंड 15 क्वेश्चन कवर किए थे विद कंसेप्ट जितना मुझसे हो पाया, और मैंने ऑप्शंस को भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे होगा कार्बन। तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा जो कार्बन है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है प्लांट में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट एंड दिस इज नोन एज। तो तीन ऑप्शन है, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन, गटेशन। तो बेसिकली अगर हम रूट प्रेशर की बात करते हैं तो जो रूट प्रेशर की थ्योरी है ये हमारी दी थी प्रिस्टले ने। और प्रिस्टले ने क्या बोला था कि जैसे जो रूट होती है, लाइक ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे रूट है, तो जब रूट के यहाँ पे जो सेल्स हैं यहाँ पे प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से क्या है, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो ये था रूट प्रेशर थ्योरी। तो ऑप्शन के, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लास्ट है गटेशन। गटेशन का मतलब होता है दैट रिलीज ऑफ वाटर एज वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गटेशन। तो गटेशन में आपको क्या याद रखना है कि इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है हाइडाथोट्स। इन सेल्स के थ्रू जो है वाटर जो है बाहर एज अ ड्रॉपलेट रिलीज होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गटेशन में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, तो आंसर होगा हाइडाथॉट्स। और अगर क्वेश्चन आता है वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट, तो हमारा क्या आंसर होगा, गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरेलॉइड रूट्स अक्कर इन। इसको आपने ऐसे याद रखना है, सी फॉर कोरेलॉइड एंड सी फॉर साइकस। तो इसका आंसर होगा साइकस। और जो पाइनस है उसमें हमें एक एसोसिएशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं माइकोरहाइजल एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है ये होती है बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, जो हायर प्लांट्स की रूट्स होगी उसके साथ एसोसिएशन होगी। ठीक है, सो पाइनस में माइकोरहाइजल एसोसिएशन और साइकस में कोरेलॉइड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, जाइलम, फेलोजन, डोमेटोजन एंड वास्कुलर कैम्बियम। इसका करेक्ट आंसर है फेलोजन। ठीक है, तो जाइलम क्या है, जाइलम जो है हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। डोमेटोजन, तो ओल्डर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता था कि जो डोमेटोजन है उससे एपिडर्मिस ओरिजिनेट होता है। बट अगर अभी के कंसेप्ट की बात करें तो अब बोला जाता है कि जो प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म से हमारा एपिडर्मिस ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम का हमें पता है कि जिसके थ्रू सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैम्बियम जब डिवाइड करता है, तो ये है वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और क्या याद रखना है कि जो फेलोजन है, फेलोजन किससे बनता है, बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और जो हमारा कॉमन बॉटल कॉर्क है ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम कर्कस सुबर। ठीक है, जो प्लांट है, ओक ट्री है, उससे मिलता है हमें कॉमन बॉटल कॉर्क। एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है पेरिडर्म का। एक क्वेश्चन बनता है दैट द कॉर्क, फेलोजन एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय। तो ये जो है, आप ऐसे जब भी कोई पेड़ काटते हैं तो आपको उसके अंदर इस तरह रिंग्स दिखाई देती है। ठीक है, बहुत सारी रिंग्स ऐसे दिखाई देती है। तो जितनी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतनी उस ट्री की एज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ग्रोथ रिंग। ठीक है, तो हम एज ऑफ ट्री को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ रिंग को काउंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। तो हम एम्ब्रियो सैक हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो वहाँ पे एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। एम्ब्रियो सैक के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल होता है और साथ में उसके सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, ये है एग सेल, एग सेल के साथ दो सिनर्जिड्स होंगे, सिनर्जिड्स। और
उसके अलावा 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, और बीच में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर सेल के उस पर देखा जाए तो इसको बोलते हैं 1 सेंट्रल सेल। तो इसलिए जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसको क्या बोला जाता है, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड। 7 सेल कैसे हुए, 3 एंटीपोडल, ठीक है, और 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्स सेल, ठीक है। और 8 न्यूक्लियाई कैसे हुए, जो हमारा एक सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो उसलिए उसको बोलते हैं 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम, क्योंकि हम जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोजन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, कार्बन भी मिलता है, बट हमें कैल्शियम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो इसका आंसर मिल्क होगा। मिल्क के अलावा जो चॉकलेट्स वगैरह होती है उसमें भी हमें विटामिन B12 देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। हम छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं दैट बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बड इन हाइड्रा। उसके अलावा जो गैम्यूल है ये स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, कोनिडिया हमें फंगस में या फंजाई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी डॉफ वेराइटी ऑफ व्हीट इज। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, IR8, जो IR8 है ये सेमी डॉफ वेराइटी है राइस की। ट्रिटिकम क्या है, जीनस है, हम व्हीट का साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम क्या है उसमें जीनस, और एस्टिवम क्या है उसकी स्पीशीज, ठीक है। तो C ऑप्शन क्या है, सोनालिका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और सेक्रम क्या है, जीनस ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट है हमारा, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर होगा हमारा लेमिना, ठीक है। तो लेमिना से पिक्चर बनता है, और जो लीफ का एपेक्स होता है उससे क्या बनता है, लिड बनती है, ठीक है, लिड। और लेमिना से क्या बनता है हमारा, पिक्चर, और ये क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट क्या है, दैट पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। पॉलिनेशन इन मेज कैसे होती है, पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनीमोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, ठीक है। और अगर वाटर की बात करें, पॉलिनेशन बाय वाटर टू हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय रेन तो ऑम्ब्रोफिली, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी और एलोगैमी। तो ये अदर नेम्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स आर। इसका करेक्ट आंसर होगा टोमेटो एंड टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्स ऑफ अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिन्स, ठीक है। साइटोकाइनिन से क्या याद रखना है, साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट राइपनिंग जहाँ भी बात होगी वहाँ आप इथाइलिन करोगे। और ये जो ऑक्सिन और जिबरेलिक एसिड है ये बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जो लीफ ड्रॉप है हमारा, लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन। 3 तरह के फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो सुपीरियर ओवरी है वो हमें देखने को मिलती है हाइपोगाइनस फ्लावर में। जैसे ये हमारी ओवरी है, इसके नीचे से थैलेमस होगा, तो ये जो ओवरी है ये सुपीरियर होगी, एस फॉर सुपीरियर, और इसके नीचे से बाकी जो वो होंगे स्टेमन्स होते हैं, जैसे कि एंथर, फिलामेंट, और उसके अलावा जो भी बाकी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ओवरी के नीचे से निकलेंगे, और ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं एपिगाइनस की, तो एपिगाइनस इसका उल्टा होगा, ओवरी इंफीरियर होगी और बाकी पार्ट्स उसके ऊपर से अराइज करेंगे। तो ये है हमारा एपिगाइनस, ठीक है। पेरीगाइनस क्या होता है, जब हमारी ओवरी जो है वो बिल्कुल सेम लेवल पे, ओवरी और अदर पार्ट्स बिल्कुल सेम लेवल से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से, बिल्कुल सेम लेवल से, उसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस।
तो हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी और पेरिगाइनस में सेम लेवल पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको चीज़ें समझ आई है। तो कोई भी अगर कमी रह गई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।